कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। वह जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों को उपदेश देते और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाते। बुद्ध के पास हर वर्ग और धर्म के लोग आते थे, जिनमें राजा, साधु, किसान, व्यापारी और यहाँ तक के डाकू भी शामिल थे। उनका उद्देश्य था सभी को जीवन का सच्चाई बताना और दुखों से मुक्ति दिलाना। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक बड़े शहर में उपदेश देने के लिए गए। वहाँ एक बहुत धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था कश्यप। कश्यप को अपने धन, संपत्ति और ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह सबसे अधिक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने कई गुरुओं से शिक्षा भी ली थी और अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व करता था। जब कश्यप को यह पता चला कि भगवान बुद्ध उसके शहर में आए हैं, तो उसने सोचा, यह साधारण साधु कौन है जो इतनी प्रसिद्धि पा चुका है। मुझे इसे चुनौती देना चाहिए और देखना चाहिए क्या ये वास्तव में बुद्धिमान है जितना लोग कहते हैं। कश्यप ने भगवान बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। वह उनके पास गया और कहने लगा, हे साधु, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझसे अधिक समझदार हो। मैं जीवन के गहरे रहस्यों को जानता हूँ और कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मुझे नहीं पता? ज्ञान और समझ केवल किताबी बातों से नहीं आती है, बल्कि अनुभव और सही दृष्टिकोण से आती है। अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो कि सच्चा ज्ञान क्या है, तो तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। कश्यप को यह सारी बातें सुनकर के बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह साधु मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे अपनी शक्ति और ज्ञान का सबक सिखाऊंगा। अगले दिन कश्यप भगवान बुद्ध को चुनौती देने के लिए एक योजना बना करके उनके पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, यदि तुम सच में ज्ञानी हो तो तुम मेरी समस्या का हल कर सकते हो। कश्यप ने बुद्ध के सामने एक बड़ी समस्या रखी। उसने एक पंछी को हाथ में छुपा लिया और पूछा, बताओ, मेरे हाथ में जो पंछी है वो जीवित है या मृत है? कश्यप की योजना थी कि अगर बुद्ध कहते कि पक्षी जीवित है तो वो अपने हाथ से चिड़िया को मार देता, और अगर बुद्ध कहते कि वो मृत है तो उसे उड़ा देता। इस तरह वह बुद्ध को गलत साबित करना चाहता था। बुद्ध ने शांत और धैर्य से कश्यप की ओर देखा। वे मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे हाथ में है कश्यप कि इस पंछी को जीना है या मरना है, ये तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। कश्यप यह सुनकर के अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बुद्ध इस तरीके से उत्तर देंगे। उसके पास बुद्ध की गहरी बातों का कोई उत्तर नहीं था। वह समझ गया कि बुद्ध के पास वास्तव में वह ज्ञान है जिसे वो अब तक नहीं समझ पाया है। यह सुनने के बाद कश्यप के अहंकार का पर्दा उठ गया। वह बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा और अपनी गलती मांगते हुए क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था। मुझे एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और सत्य की खोज से प्राप्त होता है, न कि अहंकार से। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, कश्यप, जीवन का सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। हमें अपने अहंकार को छोड़ करके विनम्रता और करुणा से भरा जीवन जीना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हमें किसी भी चीज पर गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमें शांति प्रदान करता है। कश्यप ने बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात किया और बुद्ध के अनुयायी बन गया। उसने अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया और जीवन भर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया। कहानी का संदेश बहुत ही अनमोल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अहंकार से नहीं आता, बल्कि विनम्रता और करुणा से आता है। जब हम जीवन की अस्थायी पहलुओं को समझते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने हमें यह बताया है कि जीवन में ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है दूसरों का मदद करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी चीज पर घमंड करना व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ नश्वर और अस्थायी है। जीवन का सच्चा सुख और शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। वैसे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी बहुत सी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।